अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीप्ते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। भावार्थ, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतान निरीक्षेहम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। भावार्थ, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमानानवेक्षेहम य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। भावार्थ, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यायतान् संवेतान् कुरुनिति। भावार्थ, संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितृनत पिता महान आचार्यान मातुल्लान भ्रातृन्पुत श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। भावार्थ, इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदत्रिदं ब्रवीत। भावार्थ, उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्टेवमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदाह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव नच श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। भावार्थ, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। भावार्थ, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये शामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। भावार्थ, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। भावार्थ, गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किंग नुमहि कृते। भावार्थ, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पाप में वाश्रयेदस्मान् हत्वैता नाथतायना। भावार्थ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी।
इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयम हंतु धार्तराष्ट्रान् स्वबांधवान् स्वजनन हि कथन हत्वा सुखिनः स्याम माधव। भावार्थ, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथन न जेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। भावार्थ, यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत। भावार्थ, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। भावार्थ, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडो दक्रियाः। भावार्थ, वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरितय कुलघ्नानां वर्ण संकरकारकय उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। भावार्थ, इन वर्ण संकरकारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेणीयतन वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। भावार्थ, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोबत महत्पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुद्यता। भावार्थ, हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणेः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। भावार्थ, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरन चापम शोक संविघ्न मानसा। भावार्थ, संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए।